बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, जिस पर कोर्ट ने जैकलिन को पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया है। यह अहम खबर इस वक्त की। नोटिस में जैकलिन को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है। जांच एजेंसी का यह दावा है कि जैकलिन सुकेश के आपराधिक कामों के बारे में जानती थी पहले से। सुकेश के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद भी उनके साथ रिलेशनशिप में रही जैकलिन फर्नांडिस और उससे आर्थिक फायदे भी उठाए हैं जैकलिन ने। तो फिल्म एक्टर जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई है, उससे जैकलिन की मुश्किलें अब बढ़ना तय है। इस चार्जशीट में आरोप यह है कि जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी। बावजूद इसके उन्होंने सुकेश से अपने संबंध जारी रखे, साथ ही उससे कई तरह के आर्थिक फायदे भी उठाए। सुकेश केस में मुश्किल में जैकलिन। ईडी ने लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सुकेश चंद्रशेखर केस में एक्टर जैकलिन फर्नांडिस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जैकलिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और अदालत ने उन्हें 26 सितंबर को पेश होने के लिए समन्स जारी किया है। इस चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले के आरोपी पिंकी ईरानी को बताया था कि वो जैकलिन से मिलना चाहता है, जिसके बाद पिंकी ईरानी ने जैकलिन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुथालिक से संपर्क किया था। दावा किया गया कि पिंकी और शान के बीच मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के दौरान पिंकी ने शान की बातचीत सुकेश से भी करवाई थी। चार्जशीट के मुताबिक 15 फरवरी 2021 को सुकेश ने पिंकी के जरिए जैकलिन को एक हीरे की अंगूठी भी पहुंचाई। साथ ही जैकलिन से मुलाकात करवाने के बदले पिंकी को भी 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया, जिसके बाद दावा किया गया कि फरवरी 2021 में ही सुकेश और जैकलिन के बीच व्हाट्सएप के जरिए बात हुई। जांच एजेंसी ने दावा किया कि सुकेश ने जैकलिन को बताया कि वो एक राजनीतिक परिवार से है और उसकी छवि खराब करने के लिए उस पर आरोप लगाए गए हैं। और इसके बाद सुकेश ने जैकलिन और उसके परिवार को कई महंगे गिफ्ट देने के साथ ही घूमने के लिए चार्टर्ड प्लेन का भी इंतजाम किया। सुकेश ने जैकलिन को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में 57 लाख रुपए में एक घोड़ा भी खरीद के दिया और उस घोड़े को रेस कोर्स में रखने के लिए 7 लाख रुपए भी सुकेश ने ही चुकाए। सुकेश ने अमेरिका में रहने वाली जैकलिन की बहन को BMW कार खरीदने के लिए $1,80,000 यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1,40 लाख रुपए भी भेजे, जबकि बहरीन में जैकलिन के माता पिता के लिए भी 2 गाड़ियां खरीदने के लिए 1,89 लाख रुपए भेजे। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जैकलिन के भाई के लिए भी SUV खरीदने के लिए करीब 40 लाख रुपए दिए। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने पिंकी को यह भी बताया था कि उसने जैकलिन को जुहू बीच पर एक मकान खरीदने के लिए भी कुछ टोकन मनी दी है और उसके परिवार के लिए बहरीन में एक मकान वो पहले ही दे चुका है। उसने ये भी बताया कि वो जैकलिन के लिए श्रीलंका में भी एक घर खरीदने के लिए बात कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। सुकेश अवैध वसूली केस से जुड़ी हुई जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि जैकलिन ने पूछताछ के दौरान जांच को भटकाने की कोशिश की थी। उसने खुद को सुकेश से पीड़ित बताया था। हालांकि आगे जब पूछताछ हुई तो पीड़ित होने का कोई सबूत जैकलिन नहीं दे पाई थी।
ये बड़ी खबर, जैकलीन ने पूरे पूछताछ को भटकाने की कोशिश की थी, हालांकि इन बातों का सबूत वो दे नहीं पाई। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर केस में जैसे जैसे जांच अब आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जैकलीन की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में जैकलीन के बारे में जो दावा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। जैकलीन पर जांच भटकाने की कोशिश का दावा। सुकेश के बारे में पहले से जानती थी जैकलीन। हालांकि जैकलीन ने ईडी को दिए बयान में कहा कि सुकेश ने कई बार उससे मिलने की कोशिश की थी। उसने बताया था कि सुकेश ने उसे खुद को एक मशहूर गहनों के स्टोर का मालिक बताया था। साथ ही जैकलीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी इच्छा जताई और इसके लिए 15 लाख रुपए के मोती और गहने भी भेजे थे। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलीन ने खुद इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि सुकेश ने उसे और उसके परिवार वालों को महंगी कार और घोड़ा खरीद कर दिया था। हालांकि बाद में पूछताछ में सीधा सवाल करने पर उसने ये मान लिया था। जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट पेश की उसमें दावा किया गया कि जैकलीन सुकेश के आपराधिक इतिहास के बारे में अच्छे से जानती थी और सारी जानकारी होने के बाद भी उसने सुकेश के साथ बातचीत जारी रखी और उससे आर्थिक फायदे भी लिए। जांच एजेंसी का दावा है कि जैसलमेर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जैकलीन चार्टर्ड प्लेन से मुंबई आई थी। जैकलीन पर फोन से डेटा मिटाने का आरोप। सुकेश की गिरफ्तारी के बाद डेटा मिटाने का दावा। जैकलीन ने 27 जून 2022 को हुई पूछताछ में ये माना था कि 11 अगस्त 2021 को सुकेश की गिरफ्तारी के बारे में पता चलने के बाद उसने अपने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलीन ने पूछताछ के दौरान जांच को भटकाने की कोशिश की थी। उसने खुद को सुकेश से पीड़ित बताया था। हालांकि पीड़ित होने का कोई सबूत वो नहीं दे पाई थी। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसके पास जैकलीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत हैं, लिहाजा उसके खिलाफ इसके तहत केस चलाया जाना चाहिए। अच्छा, इस केस में लगातार हो रही जांच के बाद कई तरह की अब जानकारी सामने आ रही है, जो सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे। देखिए, अगस्त 2021 में ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन फर्नांडिस को नोटिस भेजा था। जैकलीन से गवाह की तरह दिल्ली में 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उस वक्त जैकलीन फर्नांडिस गवाह थी। इसके बाद सितंबर 2021 में ईडी ने एक बार फिर से जैकलीन को बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भेजा था। उस वक्त इस तरह की खबरें थी कि जैकलीन उन लोगों में से एक हो सकती है जिनके साथ सुकेश ने शायद ठगी की होगी। लेकिन अक्टूबर 2021 में सुकेश ने यह दावा करके सनसनी फैला दी थी कि वो और जैकलीन दरअसल एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद नवंबर 2021 में सोशल मीडिया पर जैकलीन और सुकेश की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। वो तस्वीरें ये तस्दीक कर रही थी कि दोनों के बीच में संबंध है। फिर दिसंबर 2021 में ईडी ने जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था। एयरपोर्ट पर ही जैकलीन फर्नांडिस के साथ पूछताछ भी की गई थी। फिर अप्रैल 2022 में ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर दिया था। अगस्त 2022 में ईडी ने जैकलीन का नाम सुकेश के खिलाफ चल रहे अवैध वसूली के मामले में आरोपी के रूप में शामिल किया था। मतलब गवाह से लेकर के आरोपी तक का ये सफर है जैकलीन का।